द लाइफ। सर मेरे मेरे पार्टनर तो नहीं, बट मुझे बहुत अच्छे से बात करती है एंड मुझे बोल बोल भी दिया उसने कि सी लव मी, बट अभी हम मिल नहीं पाते और वो मुझे जरा भी टाइम नहीं देती है। अभी 3 दिन हो गए हैं। ओके, ठीक है, मतलब आपका रिलेशन नहीं है, क्या है, ठीक है। आपने बोला कि वो आपको प्यार करती, तो एक तरह से भाई देखो, अब क्या है कि लड़कों का थोड़ा वो, लड़कियां चाहती है कि सामने से आप चीजें करो और कहीं ना कहीं वहां पर वो सच भी है। ओके, तो चीजें क्या होती है कि अगर उसने 3 दिन आपको टाइम नहीं दे तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ये चीजें नहीं दिखानी होती है। जब आपका रिलेशन बन रहा होता है ना, तो एज अ बॉय या एज अ गर्ल आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करना होता है कि एज अ मेल पार्टनर आप क्या हो, एज अ फीमेल पार्टनर आप क्या हो, आपकी क्या सोच है, क्या माइंडसेट है, अंदर से कितना स्ट्रोंग हो, आपका लाइफ के लिए क्या विजन है। तो आप में आपके पार्टनर को एक अट्रैक्टिव पार्टनर दिखेगा, ठीक है, आपकी बाहर की लाइफस्टाइल से, आपकी पर्सनालिटी से, या आपकी अंदरूनी चीजों से, आपके गुणों से। तो फिर वो इंप्रेस हो गया, फिर या आपको प्रपोज करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा या उसको बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप लड़के हो तो आपका रोल बनता है कि आप प्रपोज करो, राइट। बट जब वो बेक आती है, टाइम नहीं देती, ये चीजें करती है, तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखानी कि बेचैन हो, नहीं रह सकता। आपको नॉर्मल रहना चाहिए, आपको भी बेक आना चाहिए, उनको भी टाइम दो। क्योंकि कई बार लड़कियां ना जानबूझकर ऐसी चीजें करती है, क्योंकि लड़कियों की बेसिकली साइकोलॉजी है ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है लड़कों से। वो आपको जानबूझकर ऐसी सिचुएशन में डालेगी कि वो बिना रीजन के बताए बिना एक आध दिन कॉल नहीं करेगी, जब रिलेशन बन रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद वो ऐसा नहीं करती, ज्यादातर बार सोचती है कि अगर मैंने कॉल नहीं किया तो ये क्या सोचता है, क्या ये कॉल के ऊपर कॉल करने लगता है, ये क्या ये परेशान हो जाता है, ये मेरे लिए सीरियस है नहीं है। तो ये सब कुछ देखने की, समझने की कोशिश करती है, राइट। जानबूझकर कई लड़की आपको इतना टाइम भी नहीं देगी, इतना ज्यादा प्रायोरिटी भी फील नहीं कराएगी। तो ये सब ये देखने की कोशिश करती है। आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको ना तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना चाहिए, ना तो गुस्से हो जाना चाहिए। उनको ऐसा दिखाना चाहिए कि अगर तुम बात करो, रिलेशन बनाओ, हर सिचुएशन के साथ में ओके हूं। तुम रिलेशन बनाओगे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। ओके, सिचुएशन को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो आपके अंदर वो उतना दम देखना चाहती है कोई भी लड़की। अब बहुत सारे लड़कों ने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जैसे आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो, पहले वो मना कर देगी, फिर आपको लगता है कि यार काम नहीं बन पाया, आप आगे बढ़ जाते हो, तो सामने से वो आपको फिर से कॉन्टेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो आपके रिएक्शन को, आपके बिहेवियर को देखना चाहती है। ओके, कि भाई अगर मैं किसी लड़के को रिजेक्ट करती हूँ तो क्या उसमें दम है रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने का, या ये वो गालियां देने लगता है, कई लड़के ऐसे होते हैं, या फिर वो रोने लगता है कि नहीं नहीं मैं तेरे बिना तो जी नहीं सकता। लड़कियों ने ना आपसे पहले कई ऐसे लड़कों को झेल लिया होता है जो मतलब उसका पीछा करते हैं, परेशान करते हैं कि प्यार करो ही करो। तो लोगों को ना आपका इस तरह से पागलपन वाला प्यार नहीं चाहिए। ओके, उनको एक सॉलिड पार्टनर चाहिए, एक उनको यूनिक पार्टनर चाहिए, पावरफुल पार्टनर चाहिए, जिसके ऊपर वो खुद डिपेंड हो सके, ठीक है, जो उसकी लाइफ को लीड कर सके। जैसे मैं कहता हूं कि ज्यादातर लोगों को खुद से बेहतर पार्टनर पसंद आता है। ओके, और आप रिलेशन में आने के बाद क्या कहते हो कि तू ही बेस्ट है, हम तो कुछ है नहीं। मतलब कई कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर से ऐसी बातें करते हैं कि यार मतलब तुझे तो कोई भी मेरे से बेस्ट मिल जाएगा, तूने मुझे ही पसंद क्यों किया, ठीक है, मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं। भाई वो तुम्हें कुछ मानती है इसलिए तुम्हारे साथ रिलेशन बना रही या बना रहा है। तुम उनका माइंडसेट खराब करो, एक दिन छोड़ देगी। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ओके, बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, समाज में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में उनकी बहुत अच्छी इज्जत होती है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, अपने बॉयफ्रेंड के सामने रोते हैं, इसलिए उनके बॉयफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, उनकी वैल्यू कर ही नहीं पाते। ऐसे नहीं करना नहीं चाहते, होती ही नहीं यार। जो इंसान तुम्हारे सामने रो रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तुम इमेजिन करके देखो, तुम उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहोगे, ठीक है। तुम चाहते से हो कि कोई तुम्हारे सामने ऐसा करे, लेकिन जब कोई रियल में ऐसा करने लगेगा ना, तब आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। सनम, सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बिना नहीं रह सकता, पर मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, क्या करे सर, शादी का नाम ही नहीं लेता। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंसान आपको प्यार कर रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर वो सीरियस है, आपको पसंद भी करता है, आपको प्यार भी करता है, तो आपसे शादी करना चाहेगा। एक ही कंडीशन में वो आपसे शादी करना नहीं चाहेगा, और वो ये होता है कि किसी भी तरह से फैमिली प्रॉब्लम, समाज या कास्ट का जो लोगों का होता है,
उसमें वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है इन चीज़ों को डील करने में, कि वो घर वालों को मना सके, बोल सके इवन, तो वो अवॉइड करेगा। ठीक है, अगर वो बात ही नहीं कर रहा है तो आपको ये तो समझ लेना चाहिए कि आप ट्रस्ट करके नहीं बैठ सकते हैं। ओके, तो अगर वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है ना, तो आप उनको इमोशनली एक्टिव करने की कोशिश करो। आप कैसे करोगे? उस इंसान को धीरे धीरे टाइम देना, बहुत ज़्यादा प्यार करना बंद करो और पर्सनल लाइफ में जाने लगो। उनको फील होने दो कि आपको उतना फर्क नहीं पड़ता और आप उनसे दूर जा रहे हो। अगर आपको बहुत प्यार करता होगा ना, तो ये चीज़ें देखकर इमोशनली एक्टिव हो जाएगा। उनको फील होगा कि आपके बिना, मतलब उनको कैसा महसूस होगा। अगर शादी नहीं करेगा तो क्या वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। सीरियसली होगा, इमोशनली एक्टिव होगा, तो उसकी हिम्मत बनती है। आपने कई बार सुना होगा ना, एक बार सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ चीजें थी कि एक बच्चा ना टेम्पो के नीचे आ गया था, तो उसकी माँ थी, उसने टेम्पो को मतलब उचक लिया पूरा पूरा जोर लगा के। तो लोग बात कर रहे थे कि इनमें उस टाइम पे इतनी ताकत कहाँ से आ गई। देखो, जब कोई इंसान इमोशनली एक्टिव हो जाता है, जब किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है, या किसी इंसान को जब आप उनसे दूर जाते हो, तो वो आपको इतना मिस करता है, इतनी मतलब उनके अंदर बेचैनी क्रिएट हो जाती है कि वो इंसान के अंदर हिम्मत बन जाती है, ताकत आ जाती है कि वो कन्विंस कर पाए अपने पेरेंट्स को, या कैसे भी शादी करनी हो। बाकी नॉर्मली लोगों की हिम्मत नहीं बन पाती।